नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के पद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा परमात्मा और जीव ब्रह्मा जैसे अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के रहस्य को नहीं जाना है। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। कबीर ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है और एक ही ज्योति मतलब प्राण तत्व सब में समाया हुआ है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार अलग अलग हो, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से ही किया है, भले ही उनके आकार प्रकार अलग अलग दिखाई देते हो। कबीर अपने विचार की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि मतलब प्राण तत्व को वह नहीं काट सकता, उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है? तुम्हें किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अंत में कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, वे निडर रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है। ठीक इसी प्रकार कबीर भी अब निडर हो गए हैं। उन्हें अब कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से है। प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है और लोगों को वास्तविकता से परिचित कराता है, तो लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है और लोगों को सत्य से गुमराह करता है, तो लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। कबीर हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध होकर धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, लेकिन वे अज्ञानी है। मुसलमानों के बारे में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर और औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते। दरअसल कबीर यहाँ ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे लोग आसन लगाकर अवश्य बैठे हैं, लेकिन उनके मन में अहंकार भरा हुआ है। प्रस्तुत पद में कबीर दास कहते हैं कि लोग पीपल के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा और व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के रहस्य को भूल गए हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और शरीर पर तरह तरह के निशान बनाते हैं। यह सब अपने ज्ञानी होने का दिखावा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में ये सब अज्ञानी है और पाखंडी है। कबीर आगे कहते हैं कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले गुरु के सदवचनों को भूल गए हैं। इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है और ना ही परमात्मा का। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हिंदू जो है वो राम को अपना प्रिय मानते हैं, जबकि मुसलमान जो है वो रहीम को अपना प्रिय मानते हैं। राम और रहीम पर दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। उस सर्वोच्च ब्रह्मा को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, लेकिन स्वयं भौतिक सुखों के प्रति लालयित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। कबीर कहते हैं कि ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। सर्वोच्च ब्रह्मा के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें हमेशा ही पछताना पड़ेगा। ये सब पाखंडी है जो सांसारिक आकर्षण के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। इन्हें समझाने का भी कोई लाभ नहीं है। सत्य तो यही है कि परमात्मा तो सहज साधना से ही मिल सकता है। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार करना संभव है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।